बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉन्डर। आज हम बात करेंगे इन कनेक्शन विद द ग्लोरी ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, द वर्ल्ड्स परफेक्ट मैन, यानी दुनिया के एक मिसाली आदमी। हम बिन देखे खुदा पर ईमान रखते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 14 साल पहले जो अल्लाह का पैगाम हम पर पहुँचाया और हम तक वो उलमा इकराम और बुजुर्गान दीन की वसातत से पहुँचा, तो हम उस पर भी ईमान रखते हैं और जो कुछ भी हमें पहुँचा हमें उस पर अमल करना चाहिए। हम शरीयत की बात करते हैं तो शरीयत जो है वो दाढ़ी रखना शरीयत है, इसी तरीके से सुन्नत है और अस्सलाम वालेकुम कहना और इस तरीके से बाकी जो चीज़ें हैं। लेकिन अमली ज़िंदगी में जो शरीयत है उसको फॉलो करना चाहिए कि जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो सबसे पहली बात है पावर ऑफ अल्लाह, यानी वो एक हुक्मरान थे जो कि जिनके पीछे सारा मुल्क था, उनकी ताकत थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को कभी भी पावरफुल नहीं समझा, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहते थे कि पावर अल्लाह की है जो कि मैं इस्तेमाल करता। इसी तरीके से उनके पास बहुत ज़्यादा मालो जवाहरात आते थे, कतार अंदर जो हीरे जवाहरात से भरे होते थे वो आते थे, लेकिन उनकी अपनी बेचारगी की ये हालत थी कि उनके घर में महीनों चूल्हा नहीं जलता था। उसकी वजह ये नहीं थी कि वो कोई गरीब थे, ठीक है, या वो जला नहीं सकते थे, लेकिन वो जो कुछ भी आता था वो अल्लाह की राह में सब लोगों को बांट देते थे। जहाँ तक उनकी कमांड का ताल्लुक है तो वो एक कॉम्पिटेंट कमांडर थे जो कि थोड़ी सी अपनी फौज बेसरो सामानी की हालत में जो फौज थी उसके साथ वो दुश्मन का जो हज़ारों के लश्कर होते थे उनको वो शिकस्त दे दिया करते थे। वो इंसानों को जोड़ना चाहते थे। एमिटी हम-आहंगी जो है वो इस कदर ज़्यादा थी कि इतनी फौज होने के बावजूद बाद में जब इस्लाम में इस्लाम ने गलबा पा लिया तो फौज की तादाद जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके बावजूद उन्होंने अमन के मुआहदे जो हैं वो किए और आप सब जानते हैं कि सुलह हुदैबिया जो है वो उनमें से एक है। इस तरीके से क्योंकि वो जंग जदल वो नहीं चाहते थे, ठीक है। वो इतने दलेर और बहादुर थे कि अकेले भी उन्होंने हज़ारों फौज की जो अपने दुश्मन की जो फौज थी उसका मुकाबला किया। नरम दिली की उनकी ये हालत थी कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जितनी भी जंगें हुई हैं अपने हाथ से कभी भी किसी का खून का एक कतरा भी नहीं बहाया। इसी तरीके से अगर आप उनकी मदद की बात करें, यानी वो जो मदद करते थे लोगों की, तो वो एक जो दाना है उसको भी ज़ाया नहीं करते थे। उसकी वजह क्या थी कि एक दाना जिस वक्त ज़मीन में बीजा जाता है तो उसमें से सैकड़ों दाने जो हैं वो निकलते हैं, और इसी तरीके से आप एक दाना जो है वो फल है, फॉर एग्ज़ाम्पल में मिसाल के तौर पे आपका किन्नू है, आपका माल्टा है, संतरा है, या इस तरह के दूसरे फल हैं, तो वो एक बीज से वो पौधा होता है। और आपको पता है कि जो किन्नू का पौधा है इसमें एक अंदाजे के मुताबिक एक पौधे में से 3500 से लेकर 5000 फल जो है वो निकलते हैं, किन्नू उसमें से निकलते हैं। तो वो इस कदर जो है अपने जो ये नहीं करते थे, जो दाना जो है वो ज़ाया नहीं करते थे, बल्कि वो गरीबों के लिए वो
ہمیشہ ان کا خیال رکھتے تھے۔ دوسرا، دنیا جو ہے وہ ان کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، انہوں نے ہمیشہ آخرت کے لیے کوشش کی، اللہ کو راضی کرنے کے اوپر ہر وقت لگے رہتے تھے۔ جہاں تک بدلے کا تعلق ہے تو انہوں نے کبھی ذاتی طور پہ جو بھی ان کو نقصان پہنچا، اور آپ کو پتہ ہے طائف کی آپ جانتے ہیں جتنا ان کے اوپر ظلم ہوا اس وقت، ایک جو مکہ میں عورت تھی وہ جو ان کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور اس طریقے سے اور لوگ بھی جو ذاتی طور پر ان کو تنگ کرتے تھے، ان سے کبھی انہوں نے بدلہ نہیں لیا، وہ ان کو معاف کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو انہوں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے کئی منافقین کے قبیلے جو تھے ان کو مدینہ شریف سے نکل جانے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جو بھی آیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا ہے، لیکن جو ذاتی طور پہ جو ہے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ تو آج جو گلوری آف پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم کے سلسلے میں میں نے یہ باتیں کرنی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم جس کیپیسٹی میں بھی ہیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، یہ خصوصیات ہیں، یہ تو تھوڑی سی ہیں اور بہت زیادہ خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اس راہ کے اوپر جس پر وہ چلے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم تو ان کے اشیر بھی نہیں ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ریوارڈ ہے، جو انعام ہے، وہ کوشش کا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ پاس فیل نمبر نہیں ہے کہ اتنے نمبر آپ نے لے لیے تو آپ پاس ہیں اور اتنے نمبر نہیں لیے تو آپ فیل ہیں، بلکہ کتنی آپ نے کوشش کی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جج کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آج اتنی سی بات میں نے کرنی تھی۔ والسلام، خدا حافظ۔